आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर, संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटे। मोदी सर ने मानहानि केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में, इस फैसले को सुनने के बाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जहां एक तरफ हड़कंप मच चुका है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यहां पर मोदी सरकार के लिए गले की फांस तक बन चुके हैं, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी को विपक्ष आगे करना चाहता है। और ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी का अगला अहम फैसला क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देखा जाए तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 4 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। ये फैसला आया राहुल गांधी के समर्थन में। राहुल गांधी की याचिका जिस तरह से दायर की गई सजा पर रोक लगाने के लिए, उस याचिका को पहले गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर राहुल गांधी को राहत दे दी है। अब देखा जाए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी की साजिशों को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही साथ यहाँ पर मानहानि मुकदमे को लेकर भी उन्होंने कई सलाह दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में क्या कुछ कहे हैं, सुनिए जरा। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। दोस्तों शुरू करें, थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लीजिए और शुरू करें, शांत हो जाएं। पीछे वाला दरवाज़ा, जैसा कि हमेशा करते हैं हिंदी इंग्लिश में करेंगे, थोड़ा सब्र रखें आप, संक्षिप्ति है। शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा शांत हो जाइए। दोस्तों, आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर, संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी।
तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। Friends, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8 major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans are all ultimately animated by his thinking, Daro Mat. Daro Mat. He has demonstrated time and again the courage of his convictions. He has equally reposed faith in the rule of law. It took some time. From 2019, the complainant himself delayed the matter and suddenly accelerated the proceedings to result in the conviction. And since then, Shri Rahul Gandhi has shown exemplary courage, restraint, and a great faith in the judicial process. He went through every forum with unwavering faith. He did not leapfrog from the trial court to the High Court. He did not leapfrog from the First Appellate Court to the Supreme Court. And I think his faith in the system, in the judicial process, is seen for you today. Our fight, Rahul Gandhiji's fight, has also demonstrated the integrity and the importance of that integrity in our institutions. It is always the task for each of us, opposition and others, and in particular it's a task Rahul Gandhi has taken upon himself, to maintain, to the extent possible, the purity and integrity of these institutions, to be able to enforce law without fear or favor, to be able to work without political interference. This entire incident has demonstrated the vital importance of an opposition which will not be backing down. That has been Rahul Gandhi's calling card, don't back down. This has also demonstrated how the opposition, and principal voice amongst them in many ways has been Rahul Gandhi's, doesn't yield on vital issues like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूँगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है, और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है, और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों,
जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में जिसमें के सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4, नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर डंकी की चोट पर यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी ने तो अपनी बात रखी ही रखी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उनका रास्ता साफ है, तो 2024 में राहुल गांधी क्या कुछ करके दिखाएंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है राहुल गांधी को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।